आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। भगवान प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। No, 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 Ange, 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 no, 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 no. वो मैं ही था पिया। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है। मैं जानती हूँ, नेहा ने मुझे बताया है, लेकिन उसने मुझे ये भी बताया कि तब जो तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। करने वाला हमेशा कोई और होता था। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन ये बात तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये हादसा कल रात का है, और कल रात तुम मेरे साथ थे। जब मैं सोई तब भी और जब मैं उठी तब भी। लेकिन जब तुम सो रही थी तब तुम खुद नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ था या नहीं। और वो सीसीटीवी फुटेज और उस आदमी का बयान जिसने मेरा स्केच बनवाया था, पिया सच यही है, जिस आदमी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है वो मैं ही था। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा है, वो अंश नहीं हो सकता है। जरूर कोनो गलतफहमी हुई है। गलतफहमी देखने वालों को हो सकती है। स्केच आर्टिस्ट को स्केच समझने में, स्केच बनाने में हो सकती है गलतफहमी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा को कोई गलतफहमी नहीं होती। इसका मतलब अंश को भी नींद में चलने की बीमारी है? अगर ऐसा होता तो हमें पहले से पता होता। अंश आज से पहले तो कभी नींद में से चलकर बाहर नहीं गया था। जरूर इसमें मोहना का हाथ है, क्योंकि उसके घर से जाते ही ये सब शुरू हो गया है। अंश ने उसे घर से बाहर निकाल दिया ना, जरूर इसी बात का बदला ले रही है वो। बेटे की नजरों में गिर गई, दूर हो गई उससे, लेकिन फिर भी अकल नहीं आई उसे। मुझे तो लगता है अंश को अपने हाथ से फिसलता देख भाभी डायन बौखला गई है। जब तक वो इस घर में थी तो अंश पर पूरी तरीके से नजर रख रही थी, लेकिन अब जब वो इस घर में आ नहीं सकती तो जाहिर सी बात है अंश को घर से बाहर बुलाएगी, और वो भी तब जब अंश का खुद पर बस ना हो। वेदश्री का शक बिल्कुल सही है। इन सब के पीछे मोहना का ही हाथ है। उसे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मोहना को अंश चाहिए। इस वक्त अगर किसी को अंश की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है मोहना। अंश की सबसे ज्यादा जरूरत मोहना को नहीं, मुझे है, क्योंकि मैं अपने मकसद में तभी कामयाब हो पाऊंगी जब अंश मेरी तरफ होगा। पिछली बार तुम मेरे हो के भी मेरे हो नहीं पाए थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हर डायन वंशी उस डायन वृक्ष के साथ जुड़ा होता है जिसमें उसके पूर्वजों की आत्मा का वास होता है। तुम्हें ये डायन जाल उस डायन वृक्ष की जड़ों में बांधना होगा। इससे अंश हमारे वश में भी आ जाएगा और वही करेगा जो मैं चाहती हूँ। ये कोई डायन जाल नहीं है, ये वो बंधन है शुभलिप्स, जो हम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देगा। उन्नो। नमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमन? ओ ये हाँ, मैं नमन ही हूँ। ये तो मुझे भी पता है,
लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं यहीं से गुजर रही थी, मतलब गुजर रहा था तो सोचा कि आपके हाल चाल लेते हुए चलो। इसका मतलब तुम्हें भी पता चल गया है कि उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिया? बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले मुझे तुम्हारी शक्ल देख के गुस्सा आए। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। इस गिरगिट को मेरी इतनी फिक्र कैसे हो गई? बात जरूर कुछ और है। और ये डायन वृक्ष के पास क्या कर रहा था? कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहा है ये आदमी, लेकिन क्या? इसने लड़कियों वाले जूते क्यों पहने हुए हैं? और इसमें इतनी लचक कब से आ गई? इस पर नजर रखनी पड़ेगी। और कितनी कॉफी पियोगे अंश? पिछले 3 घंटों में ये तुम्हारी 5वीं कॉफी है। क्योंकि कॉफी पीने से नींद नहीं आती। तो क्या तुम सोने से डर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ नींद में मैं लोगों के लिए खतरा बन सकता हूँ। और ऐसे कब तक जागते रहोगे? अंश देखो, कल रात को जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ क्योंकि उन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन सजा उनको मिली। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आज रात में सोऊंगा ही नहीं। और कल रात, परसों रात, और कितनी रात तक जागते रहोगे अंश? जब तक मेरा बस चलेगा। कोई जरूरत नहीं है ये जगराता करने की। चुपचाप चलो और सो जाओ। अंश, अंश, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तो क्या तुम मेरे लिए पूरी रात जागोगी? इतनी बड़ी लप्पू चने भी नहीं हूँ। मेरे पास बेटर प्लान है। रूबी कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, क्योंकि स्वप्न लोक में सिर्फ काली और बुरी शक्तियों का निवास होता है। स्वप्न लोक? हाँ बेटा। पर स्वप्न लोक में जाने के लिए तो सोना पड़ता है ना? डैड का मैसेज आया था कि उसे सोने मत देना। रूबी किसी से तो स्वप्न लोक में जाके मिली है, और वो जिससे भी मिली वो शक्ति स्वप्न लोक में किसी को बुलाना चाहती है। और डैड जानते हैं कि स्वप्न लोक में खतरा है, इसीलिए उन्होंने वो मैसेज भेजा। लेकिन वो है कौन? किसका सोना उसके लिए खतरा है? इससे हम नींद में भी साथ रहेंगे, और जब तक हम साथ रहेंगे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी वजह से कितना बर्दाश्त करना पड़ता है? इसे बर्दाश्त नहीं अंश, प्यार कहते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अंश। अगर तुम्हारे सुख और खुशियों पर मेरा हक है तो तुम्हारे दुख और परेशानियां भी मेरी हैं। और यही तो शादी का मतलब होता है ना, जब एक के कदम लड़ता है तो दूसरा उसे संभाल ले। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते ना। चलो अब बहुत बातें हो गई, अब सो जाते हैं।
मतलब डैड जिसके बारे में वार्न कर रहे थे वो अंश जीजू है। मुझे पियादी को इन्फॉर्म करना चाहिए। अंश, अंश, सो जाओ। अंश, अंश सुनो, अंश, अंश रुक जाओ, अंश प्लीज, अंश मेरी बात सुनो, अंश। सावी का फोन है इस वक्त। अंश, हेलो, सावी क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है दी, कुछ भी हो जाए अंश जीजू को सोने मत देना। सोने मत देना मतलब क्या? सावी क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि स्वप्न लोक में खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अंश, ऊपर क्या कर रहा है? रुक जाओ, प्लीज। लेकिन मॉम तो कह रही थी कि ये नींद में चल के सीधे बाहर आएगा। पर ऐसे तो अंश खुद जाएगा और ये अभी स्वप्न लोक के बस में है, तो ये अपने आप को हील भी नहीं कर पाएगा। रुक जाओ प्लीज, आज मेरी बात सुनो। नो अंश, भगवान प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। नो 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 अंश, 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 नो 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 नो। ये कैसे हुआ? क्या क्या हुआ? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.